गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अब कई बार आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सिंगल टर्म मिलेगी। सिंगल टर्म यानी जैसे मान लीजिए आपको खाली 2x² लिखा हुआ मिल गया, या फिर आपको मान लीजिए 4x लिख के मिल गया, या फिर आपको मान लीजिए 5y मिल गया। तो जो एक सिंगल टर्म्स लिखी होती हैं, सिंगल टर्म्स वाली जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इन्हें मोनोमियल कहा जाता है। इसी तरह से अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स आ जाए, जैसे यही ले लेते हैं 2x² + 4 हो गया, या फिर 5y + 3 हो गया, या फिर 7x² + 6 हो गया। तो यहाँ पर आपको देखिए दो टर्म्स मिल रही है, दो टर्म्स मिल रही हैं। तो जब 2 टर्म्स की कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो तो उन्हें बाइनोमियल कहा जाता है। वहीं अगर आपको कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स मिले, जैसे 4x² + 3x + 7 हो गया, 9x² - 3x + 5 हो गया, तो यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिख रही हैं, 3 टर्म्स हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ट्राइनोमियल कहा जाता है। ये ट्राइनोमियल है। जैसा मैं आपको बताऊं, मोनो मतलब होता है सिंगल, बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3। तो जब 3 टर्म्स हो, नोमियल मतलब होता है टर्म, तो जब 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल इक्वेशन है। 2 टर्म्स हो किसी में तो बाइनोमियल इक्वेशन है। सिंगल टर्म्स हो तो मोनोमियल इक्वेशन है। और जब 3 से ज़्यादा कुछ आ जाता है तो हम लोग उसको पॉली में काउंट कर देते हैं। अब मैंने आपको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था अपने पहले एक वीडियो में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी आप 3 कैटेगरी में रख सकते हो। जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x², इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्योंकि ये एक सिंगल टर्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसको मोनोमियल भी कहेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल फॉर्म में भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी बाइनोमियल फॉर्म में भी हो सकती है। बाइनोमियल इसलिए क्योंकि 2 टर्म है, और क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी 3 टर्म्स वाली यानी ट्राइनोमियल भी हो सकती है। और मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है। यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के टाइप में आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से इक्वेशंस, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं है। तो कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ये कैसे पता चलेगा। तो पॉलिनोमियल होने की एक कंडीशन है कि जब कभी किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है, उसकी किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे एग्जांपल 4x² - 3x + 7, इसमें आप देखेंगे तो ये जो पावर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 2 है, और ये जो पावर है, डिग्री है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लें, y² + √2 ले लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी पॉलिनोमियल है।
इसी तरह से आप एक एग्जाम्पल और देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो t है, आप इसको t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये जो रूट होता है 1/2 ही होता है। तो ये जो 1/2 है ये इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर नहीं होता तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल होने के लिए पावर जो होती है वेरिएबल्स की वो पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं, y 2/y। यहाँ पर ये जो y है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, y -1। ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो -1 होने की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इक्वेशन बताइए मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल में है, कौन से पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल्स में है, कौन से पॉलिनोमियल्स 3 वेरिएबल्स में है। जैसे 4x² + 3x + 7, इसमें अगर आप देखें तो आपको खाली x नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टाइप के अल्फ़ाबेट हो, x ही है, तो इस एक्सप्रेशन को कहेंगे पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, क्योंकि खाली एक ही वेरिएबल है x। उसी तरह से अगर आप कोई दूसरे एक्सप्रेशन देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लेते हैं 3x² + 7y + 6 = 0। इसमें आप देखेंगे तो x और y दो अलग अल्फ़ाबेट आ गए। तो जब अलग अलग अल्फ़ाबेट आ गए दो, तो ये हो गए 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। इसे आप कहेंगे पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन आप देखें, जैसे x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, यहाँ पर आप देखें एक x है, एक y है, एक t है। तो इंग्लिश के जो ये अल्फ़ाबेट है 3 हो गए, यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन में 3 अलग अलग आ गए। तो इस तरह से जब 3 अल्फ़ाबेट आ गए तो इसको कहेंगे पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सप्रेशन के अंदर केवल सिंगल टाइप के अल्फ़ाबेट हो, खाली x हो या खाली y हो या खाली a हो, खाली b हो, कुछ भी, तो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। अगर 2 टाइप के अल्फ़ाबेट आ गए, x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, तो उनको कहेंगे पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल। जब 3 टाइप के आ गए अल्फ़ाबेट x y t, x y z, a b c, तो उनको कहेंगे पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। थैंक यू भाई।